हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन अमंग एम, जीएम एंड एचएम, मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन क्या होता है, उसके बीच इनइक्वालिटी क्या होता है, उस पे हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे थ्योरी और उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी है। तो ए और बी दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके बीच हम लोग पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा ये दोनों के बीच, ये होता है a प्लस बी बाई 2। एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच का होगा रूट अंडर ए बी। एंड हार्मोनिक मीन कितना होगा, हार्मोनिक मीन होगा a और b के बीच का 2ab बाई a प्लस बी। यही होता था ना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव क्वांटिटीज a एंड b। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अच्छा ये जो am है इसको हम लोग कैपिटल A मान लेते हैं, कैपिटल A हो गया, gm को कैपिटल G मान लिए, hm को कैपिटल H मान लिए। ठीक है, तो अब हम लोग a इंटू एच करते हैं, a इंटू एच करते हैं, मतलब अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन करते हैं। ये कितना होगा, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 है और हार्मोनिक मीन है 2ab बाई a प्लस बी। तो ऐसा करने से फायदा क्या हो गया कि ये a प्लस बी कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा ab। तो a इंटू एच इक्वल टू ए बी आ गया। तो ए बी का क्या था, ए बी कितना होगा, जी का स्क्वायर, क्योंकि g इक्वल टू कितना था रूट अंडर ए बी, तो ए बी इक्वल टू जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a इंटू एच इक्वल टू जी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी जीपी में होता था कि अगर तीन क्वांटिटी ए बी सी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं। तो इसका मतलब a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर है, तो जी बीच में होगा और a और h के बीच में g होगा, तो ये तीनों जीपी में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a, g एंड h आर इन जीपी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि a है अरिथमेटिक मीन, g है ज्योमेट्रिक मीन, h है हार्मोनिक मीन, ये तीनों जीपी में होता है और इसका कॉमन रेशियो g बाई a या फिर h बाई g जो भी बोल सकते हैं, बस ये तीनों जीपी में होगा। तो g स्क्वायर मतलब अगर तीन टर्म जीपी में होता है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, तो g स्क्वायर इक्वल टू a इंटू h। एक तो ये हो गया, तो a g h r इन जीपी। तो यहाँ से कॉमन रेशियो लिख सकते हैं g बाई a इक्वल टू h बाई g, ये लिख सकते हैं कॉमन रेशियो। अब हम लोग एम जीएम इनइक्वालिटी मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में इनइक्वालिटी ड्राइव किए थे। वो क्या था, वो था कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये था ना अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब है कि g, ये ज्योमेट्रिक मीन को g एज्यूम कर लिया, अरिथमेटिक मीन को a एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे जो a बाई g है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो g बाई a हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका इन्वर्स करेंगे तो g बाई a लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब g बाई a लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से g बाई a लेस देन इक्वल टू 1 है, तो g बाई a लेस देन इक्वल टू 1 है, तो h बाई g भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन आया, यहाँ से हार्मोनिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आया। ठीक है, मतलब इसको देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि am मतलब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। तो कोई भी क्वेश्चन जो इस इनइक्वालिटी पे होता है एम जीएम एचएम का यूज करके बहुत आसानी से बन सकता है। तो ये आपको याद रखना कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन फॉर एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी इस पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये अच्छे समझ में आए कैसे इस इनइक्वालिटी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, इफ x y z आर पॉजिटिव नंबर्स देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इनटू
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए x, y, z ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो इस x, y, z तीनों नंबर्स में हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है, तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये तीन क्वांटिटी x, y, z का अरिथमेटिक मीन, किसी भी तीन क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तीनों का सम बाई 3, मतलब यहाँ पे a हो जाएगा x प्लस y प्लस z बाई 3, और ये तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का हार्मोनिक मीन कितना होगा ये बताया था, 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हो जाएगा ना। ओके, अब क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को इधर इंटू करेंगे, 3 इधर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y प्लस z इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9, बस ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल था कि x, y, z तीन पॉजिटिव नंबर्स है, इसमें अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन लगाना था और ये प्रूफ हो गया। इस तरीके का आपको देखना है कि क्या अप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, जो भी यहाँ प्रूफ दिया रहेगा वो क्या अप्लाई करके प्रूफ करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, रफ में आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a b c belongs to positive real number then prove that b c by b plus c plus a c by a plus c plus a b by a plus b less than equal to half of a plus b plus c, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे BC by B plus C है, यहाँ पे ABC है, तो आपको देखिए ये जो टर्म है ये वाला चीज ये किस में आता है, ये HP में होता है 2BC by B plus C या फिर 2AB by A plus B या फिर 2AC by A plus C, वो होता है किसी भी दो क्वांटिटी के बीच का हार्मोनिक मीन। तो और यहाँ पे तो रूट अंडर है नहीं, तो ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पे कोई काम है नहीं, बस सम है, मतलब अरिथमेटिक मीन में ऐसा आ सकता है। ओके, अब देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B और C दो पॉजिटिव नंबर्स है, इसके बीच में हम लोग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc बाई b प्लस सी, इतना आ जाएगा ना। तो इसको आप क्या कर देंगे, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली हम लोग a और c के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac बाई a प्लस सी, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली a और b के बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बाई a प्लस b, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब ये सारा तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बाई में 2, सबका बाई में 2 है, और a प्लस a ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2bc बाई b प्लस सी प्लस 2ac बाई a प्लस सी प्लस 2ab बाई a प्लस b, इतना आ जाएगा ना। इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और ये 2 कट जाएगा, और ये जो 2 है ऊपर में ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू bc बाई b प्लस c प्लस ac बाई a प्लस c प्लस ab बाई a प्लस b। यही प्रूफ करना था कि ये जो चीज है वो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, वही लिखा हुआ कि ये चीज इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये प्रूफ हो गया। बस आपको सिंपली ये देखना था कि एक एक करके यहाँ पे अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का इनइक्वालिटी अप्लाई करना है और तीनों को ऐड कर देना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्लियर हुआ अच्छे से आपको ये क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज a b c are in HP then prove that a to the power n plus c to the power n greater than 2 into b to the power n where n belongs to positive integer। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि a b c HP में है। ठीक है, तो जब a b c HP में है तो a और c का हार्मोनिक मीन कितना होगा, b। ठीक है, a और c का हार्मोनिक मीन होगा b। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, a और c में हम लगाएंगे ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये अप्लाई करेंगे। a और c में ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा a और c का, रूट अंडर ac ग्रेटर देन इक्वल टू, और a और c का हार्मोनिक मीन कितना होगा, यहाँ पे a b
सी एच पी में है तो ए और सी का हार्मोनिक मीन हो जाएगा बी। क्लियर हुआ? ए बी सी एच पी में तो ए और सी का हार्मोनिक मीन हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ए और सी का हार्मोनिक मीन फाइंड करना था तो वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पे बी लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का पावर में n करते हैं। जब दोनों का पावर में n करेंगे तो ये होगा a इंटू सी का पावर में n/2, क्योंकि रूट था, रूट मतलब 1/2 और n करेंगे तो n/2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू b टू द पावर में n। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल है तो इक्वलिटी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। वो क्या होता है, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए वो या तो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। लेकिन अगर इक्वलिटी हटा दिया जाए, अगर वो तीनों नंबर अनइक्वल है तो यहाँ पे इक्वलिटी हट जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि ये जो इक्वलिटी का साइन है ये हट जाएगा, बस क्या होगा g ग्रेटर देन h। तो अब देखिए यहां से आ गया कि ac टू द पावर n/2 ग्रेटर देन b टू द पावर n। इसके बाद हम लोग ये प्रूव करना है तो a टू द पावर n और c टू द पावर n आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a टू द पावर n और c टू द पावर n के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, an और cn, a के पावर n और c के पावर n के बीच में हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n बाई 2 ग्रेटर देन, और ये दोनों का हार्मोनिक मीन ये होगा रूट अंडर a टू द पावर n इंटू c टू द पावर n। क्लियर? यहाँ लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n बाई 2 ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ac टू द पावर में n बाई 2, और ac टू द पावर में n बाई 2 किससे ग्रेटर है, b टू द पावर n से। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन b टू द पावर n। तो अब ये दोनों में भी हम इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n बाई 2 greater than b to the power n, so a to the power n plus c to the power n greater than 2 into b to the power में n। बस यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 बार इनइक्वलिटी अप्लाई किए, एक अप्लाई किए ज्योमेट्रिक में ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, दूसरा अप्लाई किए अरिथमेटिक में ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्लियर हुआ अच्छे से आपको? तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If A, B, C, D be 4 distinct positive quantities in HP, ये चारों HP में है, then prove that A plus D greater than B plus C। ये प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ करना है। तो ये 4 क्वांटिटी अगर HP में है तो A और C का हार्मोनिक मीन कितना होगा, B, B और D का हार्मोनिक मीन होगा C। ठीक है, तो ये सारा चीज है, क्योंकि HP में है तो किसी भी 2 क्वांटिटी लेंगे उसके बीच में जो भी नंबर होगा वो दोनों का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस D। ठीक है, A प्लस D। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि A और C का हार्मोनिक मीन हो जाएगा B। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यहाँ पे देखिए इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो किसके किसके बीच में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। सबसे पहले अप्लाई करते हैं A और C के बीच में। A और C पॉजिटिव क्वांटिटीज है, इसके बीच में हम लोग अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा A प्लस C बाई 2, और A और C का हार्मोनिक मीन कितना होगा, क्योंकि ये चारों HP में है तो A और C का हार्मोनिक मीन हो जाएगा B। तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस C बाई 2 ग्रेटर देन B। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हम लोग B और D में अप्लाई करेंगे AM ग्रेटर देन HM। किसमें किसमें अप्लाई करेंगे, B और D में। तो B और D में अगर अरिथमेटिक में ग्रेटर देन हार्मोनिक में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा B प्लस D बाई 2 ग्रेटर देन, और B और D का हार्मोनिक मीन कितना होगा C, क्योंकि ये चारों HP में है। ऐसे हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2 ग्रेटर देन B प्लस C। ये 2 इधर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D ग्रेटर देन 2B प्लस 2C, और यहाँ से B प्लस C इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा A प्लस D ग्रेटर देन 2B माइनस B 2C माइनस C प्लस C। बस यही प्रूफ करना था कि A प्लस D ग्रेटर देन B प्लस C। ये हो गया प्रूफ। तो आप देखिए कि कैसे हम लोग
अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बीच का जो इनइक्वालिटी वो अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगी। और ये लेक्चर था रिलेशन अमंग एएम, जीएम, एचएम। तो क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक अच्छे से? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से पहले भी सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आप उसे देखो अच्छे से। उसके बाद आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया कि अरिथमेटिक में कैसे a + c/2 हो गया, हार्मोनिक में कैसे हो गया, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट।